जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जिया करो, लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और 2 रोटी के वास्ते मर जाते हैं भूखे लोग। फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या कहता है, मैं खुद की नज़रों में ठीक हूँ। खुद से बेहतर मुझे कौन जानता है। जो सुख में साथ दें वे रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को कटोरा बदलने में देर नहीं लगती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलिए, रास्ता खुलता चला जाएगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। बहुत से रिश्ते इसीलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। परिवर्तन से मत डरिए। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग अक्सर खरीद ही लेते हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी बजाने से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज कर देना ही अच्छा है। दुख आने से पहले ही दुखी रहने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितना साहसी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अच्छे लोग को मत तलाशो, स्वयं अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। घमंड किसी का नहीं रहता, क्योंकि टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ ना करें। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। वक्त रहते
वक्त निकाल लिया करो। कल ऐसा ना हो वक्त ही वक्त हो, पर वो शख्स नहीं जो तरसता था कभी तुम्हारे वक्त के लिए। जिंदगी की कसौटी से हर रिश्ता गुजर जाता है। कुछ खड़े सोने निकलते हैं तो कुछ का पानी उतर जाता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसकी कीमत वो अदा नहीं कर सकते। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। इंसान कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा नहीं छू सकते। वैसे ही वक्त है, वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त दोबारा नहीं आता। हमेशा खुश रहो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके पास कितना समय शेष बचा है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ये दुनिया प्रेम की सिर्फ बातें करती है साहब, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सत्संग का अर्थ है सही संगति करना। आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व को बनाती या बिगाड़ती है। सबकी सुने और सभी से सीखें, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। एक गांव में आग लग गई और आग बढ़ती ही जा रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ये सब दृश्य देख रही थी। उसने सोचा आग बुझाया जाए। वह अपने चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयत्न करने लगी। वह बार बार अपने चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया के इस प्रयास को देखा तो उनमें और जोश आ गया। उन्होंने सोचा, जब यह चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यही सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होगा नहीं, फिर तुम इतना क्यों कर रही है। तो चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है, जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी और तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। इसीलिए जब आप कोई भी कार्य शुरू करने जाएं, तो पहले ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। अपना कर्म कीजिए, परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।